परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखांत। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाय। नीति नीति कहे चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की असीम कृपा कहलाती है, दया कहलाती है, जब हमें सच्चाई को समझने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले। क्योंकि इस संसार में सभी लोग आते हैं और सभी चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा पाता है। अधिकतर लोग अज्ञानता में ही जिंदगी गुजार देते हैं। पशु की तरह अपने जीवन को खाने पीने सोने जगाने में लगा देते हैं और लास्ट में इस संसार से दुखी होते हुए और रोते हुए पश्चाताप करके चले जाते हैं। अनमोल जो मनुष्य का चोला मिला था, उसे यूं ही गंवा देते हैं। जो मौका जन्म जन्मांतर के बाद मिला था, वो मौका यूं ही खेल खेल में गुजार देते हैं, उस अवसर को गंवा देते हैं और फिर अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शत्रु। महापुरुष समझाते हैं कि आप ही अपनी आत्मा के परम हितैषी मित्र हैं और आप ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर आपने इसकी पुकार को सुन लिया, आत्मा की प्यास क्या है उस बात को समझ लिया, आत्मा क्या चाहती है, हमारा दिल अंदर से क्या चाहता है, क्या ढूंढ रहा है, उसको प्राप्त कर लिया, तो आप अपनी आत्मा के सबसे बड़े मित्र हितैषी शुभचिंतक कहलाते हैं। और अगर इसकी पुकार को नहीं समझ पाए, अज्ञानता में मोह के दलदल में डूबते उतराते रहे, नाशवान संसार को सत्य समझ लिया और अविनाशी परमात्मा को सत्य नहीं समझ पाए, उसमें अपने मन को नहीं लगा पाया, तो महापुरुष कहते हैं
वह अपनी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है और अपने अनमोल जीवन की वही गंवा करके चला जाता है। ये सारा संसार जो सामने दिखाई पड़ता है, महापुरुष कहते हैं ये मिथ्या है, भ्रम है, सत्य कुछ और है जो इसके पीछे छिपा हुआ है। लेकिन असत्य ही सबको दिखाई पड़ता है और सत्य दिखाई पड़ता नहीं, क्योंकि सत्य को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, दृष्टि अलग होती है। और यही कारण है लोग अज्ञानता में ही जीते हैं। और महापुरुष कहते अज्ञान ही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। और यही कारण रात दिन बेचैन और अशांत रहते हैं। गुरु शब्द आप सुनते हैं, गुरु की महिमा सारे शास्त्र वेद पुराण गाते गाते थक गए। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू का अर्थ है मिटाने वाला, नष्ट करने वाला। अर्थात जो अज्ञान को, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, उनका नाम गुरु कहलाता है। और सभी आत्माएं अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ जाना चाहती है। अभी आपको कहीं अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपके अंदर एक ही विचार आएगा कि कब हम उजाले में पहुंचे। बेचैन हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि इस जीवन में, जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं मिल पाए, उसका जीवन उसी प्रकार से है जैसे जंगल में, उजाड़ जंगल में तमाम सारे फूल खिलते हैं, लेकिन खिलते हैं और बिखर जाते हैं, उन फूलों का कोई महत्व नहीं। आप गए होंगे पार्कों में, देखे होंगे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे सजे रहते हैं, बाग बगीचे सजे रहते हैं, फूलों के उद्यान सजे रहते हैं। फूल तो जंगल में भी खिलते हैं और पार्क में भी खिलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर मात्र एक है कि जंगल में जो फूल खिल रहे हैं उनके पीछे कोई माली नहीं है। जंगल के जो वृक्ष हैं, जिधर उसकी मर्जी कही उधर डाल चली गई, कोई काटने छांटने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन पार्क की जो सुंदरता है वो किसके कारण है? माली के कारण से। माली की कलाकारी से ही आप पार्क में जाकर मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो काट छांट करता रहता है। महापुरुष समझाते हैं कि ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, तब तक उसका जीवन जंगल की तरह रहता है। क्या रहता है? जंगल। जिस जंगल में है कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर अटैक कर देगा, जंगल का कोई नियम नहीं है, कोई किसी को मार डालेगा, क्या कर लेगा। जंगल राज महापुरुष कहकर पुकारते हैं। तो जैसे जंगल राज्य होता है, वहां एक जानवर दूसरे जानवर से भयभीत रहते हैं, छिपते रहते हैं, डरते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के मन में भी जंगल राज होता है। क्या होता है? जंगल राज होता है। जब जंगल राज हमारे मन में रहता है तो हमारा मन भी अशांत रहता है, भयभीत रहता है, बेचैन रहता है। तो महापुरुष कहते हैं
कि सतगुरु दिल का चांदना और बिन सतगुरु अंधेर, जिनको सतगुरु ना मिले पड़ा जन्म मरण के फेर। कहते हैं दिल का चांदना सतगुरु होते हैं। यही कारण रहा, इतिहास गवाह इस बात का, कि कितना भी पापी हो, अपराधी हो, अधम से अधम प्राणी हो, अगर उसे सतगुरु मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच गया, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जो रत्नाकर खोखार डाकू था, लुटेरा था, लूट मार करता, गला काटता था, अपराधी था, मुझे जब संत सदगुरु मिल गए तो वही रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो जंगल में रहता था, कहते नहीं रत्नाकर जंगल में रहा करते थे, तो उसका जंगल राज्य खत्म हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वही वाल्मीकि इतने महान बने, जीवन वही है, खाली एक परिवर्तन है लुटेरे से वाल्मीकि बनने में, एक बदलाव है। क्या है? बदलाव है। हाथ पैर वही रहे होंगे, आंख कान नाक वही रहे होंगे, लेकिन बदला क्या? उसका हृदय। क्या परिवर्तित हुआ? हृदय। जब हृदय बदल गया तो जिस लुटेरे से लोग थर थर कांपते थे, डरते थे, अब उन्हीं वाल्मीकि की रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय है। उनकी पूजा करते हैं, वाल्मीकि भगवान कहलाते हैं, भगवान की पदवी को प्राप्त कर लिए और इतने महान बन गए कि स्वयं भगवान की जो अर्धांगिनी है मां सीता, उन्हीं के गुरु कहलाते हैं। लवकुश को इतना महान बना दिया कि जो भगवान राम की पूरी सेना लंका से विजय प्राप्त करके आई थी, वो दो छोटे छोटे बालकों से हार गए। तो महापुरुष कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जीव अज्ञानता के अंधकार में डूब उतरा रहा, डुबकी लगा रहा है। सभी का यही हाल है। जो भी लोग महान बने हैं उस सदगुरु के हाथों में से गुजर कर गए। कबीर का आप सुनते हैं, कबीर के गुरु रामानंद थे। तो जब कबीर ने समझा कि गुरु के बिना सत्ता ज्ञान नहीं हो सकता, तो रामानंद के पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया शिष्य बनाने से। किसको? कबीर को। क्यों? क्योंकि संबंध जुड़ने पर उसके संस्कार, उसके कर्म भी जुड़ जाते हैं। जब संस्कार और कर्म जुड़ जाता है तो शिष्य के कर्म में गुरु का भी हिस्सा मौजूद हो जाता है। जैसे जब तक किसी की शादी नहीं हुई रहती तो पति पत्नी के संस्कार जुड़ते नहीं। वो लड़की कहीं भी दुनिया में कुछ कर रही होगी, उसके पति को कोई कुछ नहीं कहेगा, और लड़का कुछ कर रहा होगा, उसके पत्नी कुछ नहीं। लेकिन शादी हो जाए, संबंध जुड़ा, संबंध जुड़ते ही संस्कार और कर्म जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का संस्कार लागू होना चालू हो जाता है। हर जगह यही नियम है। जैसे भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता जब नहीं हुई थी तो राम वन वन सीता को ढूंढ रहे थे, सुग्रीव से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई तो दोनों का एक दूसरे के कार्य में सहयोग लागू हो गया। राम ने सुग्रीव के भाई को, बाली को बाण से मारा। किसके कारण से? क्योंकि सुग्रीव को उन्होंने मित्र, संबंध जुड़ा तो उनके साथ कार्य भी जुड़ गया। देखा कि अपराध कर रहा है, अत्याचार कर रहा है सुग्रीव के ऊपर। सुग्रीव ने भी सीता की खोज के लिए पूरी जान की बाजी लगा दी।
तो महापुरुष कहते हैं कि जब संबंध जुड़ता है तो उसके साथ उसका नाम और कर्म और संस्कार सब जुड़ जाते हैं। जिसका संबंध जुड़ा हुआ है, आपका बेटा कुछ करेगा दुनिया में तो आपका भी नाम जुड़ेगा, लेकिन दूसरे का बेटा करेगा तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा। जहां हमारा संबंध जुड़ा है, तो इसलिए महापुरुष जल्दी अपने शरण में लगाते नहीं थे। रामानंद ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन कबीर के अंदर वो जिज्ञासा थी, ललक थी, तीव्र ज्ञान पाने की इच्छा थी। तो महापुरुष कहते हैं कि किसी भी विषय में अगर मनुष्य सच्ची लगन लगा ले तो मनुष्य को मंजिल अवश्य मिलती है। महापुरुष कहते हैं कि असफलता सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, कहीं कमी है प्रयास में। कबीरदास पता लगाने लगे, क्या मौका ढूंढने लगे, क्या उपाय करूं। जिक्र आता है कि उन्हें पता चल गया कि रामानंद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो मौका जगह जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाया। उस दिन का मौका था, उस सीढ़ियों पर लेटे हुए थे कि यही प्रार्थना करूंगा, लेकिन संजोग की बात थी, अंधकार था। रामानंद खड़ाऊ पहनकर जा रहे थे, उनका पैर ही कबीर के ऊपर पड़ गया। अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ा कौन सीढ़ियों पे लेटा हुआ। जब चढ़ गए, चीख मारा। उन्होंने कहा, बेटा राम राम। कहा, क्या हुआ, तुझे चोट तो नहीं आई, कष्ट नहीं हुआ, दुख तो नहीं हुआ। कबीर चरण पकड़ लेते हैं, कहते इससे बढ़कर आनंद और खुशी मुझे आज तक कभी मिली नहीं है। दुख कैसा, जिसे आप दुख समझ रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। इससे बढ़कर खुशी क्या है कि आपने मुझे बेटा कह दिया। क्या कह दिया? बेटा। और बेटे का अधिकार बाप की संपत्ति पर होता है। रामानंद ने फिर भी स्वीकार नहीं किया। तो कबीर ने क्या किया कि उनकी ही जो भी व्यवस्थाएं थी, रामानंद का शिष्य स्वीकार बन गए और मानने लगे। अब लोगों में जब खबर फैल गई कि रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया, तो रामानंद बुलाया कबीर को कि मैंने तुझे अपना शिष्य कब बनाया। तब वो कहते हैं कि जब सीढ़ियों पर आपके चरण मेरे ऊपर पड़े थे तो चरण स्पर्श भी हो गया। क्या हो गया? चरण स्पर्श भी हो गया, दंडोत प्रणाम हो गया। और आपने उस समय मुझे गुरु मंत्र भी दे दिया, राम राम का जप करने के लिए कहा कि बेटा राम राम कहा, और बेटा भी कह दिया, तो अब बचा ही क्या। अर्थात रामानंद को उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करना पड़ा। और वही कबीर कहां पहुंचे, कितने महानता को प्राप्त किए। आज कबीर के दोहे पर, दोहे का अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है लोगों के लिए। बड़े बड़े योग्य विद्वान लोग भी उनके मर्म को समझ नहीं पाते। तो महापुरुष समझाते हैं कि सदगुरु अगर मिल जाएं तो जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही हाल विवेकानंद का था। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। तो वे रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उन्होंने सुना था कि योग्य महापुरुष हैं। तो विवेकानंद उस समय नौकरी के लिए गए। किसके लिए गए? दुखी, गरीबी की व्यवस्था थी, दुख का समय था, नौकरी पाने के लिए गए। जब रामकृष्ण परमहंस ने निवेदन किया नौकरी के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू नौकर क्यों बनना चाहता है? तुझे तो मालिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मालिक।
है